अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं असगर। आपको वेलकम करता हूं क्रिप्टो कॉमेट की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन हाल्विंग के हवाले से। सबसे पहले हम देखेंगे बिटकॉइन हाल्विंग क्या है। बिटकॉइन हाल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ब्लॉक का रिवार्ड है वो हाफ़ हो जाता है। अब सोचने की बात यह है कि बिटकॉइन हाल्विंग का रिवार्ड हाफ़ क्यों होता है और कब होती है। अब इस वक्त जब कोई एक ब्लॉक को माइन कर रहे हैं बिटकॉइन के, तो 6.25 बिटकॉइन मिल रहे हैं। मतलब वो कोई कंपनी हो सकती है या कोई इंडिविजुअल हो सकता है या कोई एक बड़ा पूल हो सकता है। इंडिविजुअल का होना इम्पॉसिबल होने के बराबर है। अभी आपको हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक माइन होता है तो 6.25 बिटकॉइन मिलते हैं। अब इससे पहले आपको 12.5 बिटकॉइन मिल रहे थे, उससे पहले 25 बिटकॉइन और उससे पहले 50 बिटकॉइन मिल रहे थे। जबकि 19 या 20 अप्रैल को फोर्थ हाल्विंग होने वाली है जिसमें माइनर का रिवार्ड हाफ होके 3.125 BTC हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हर 10 मिनट के बाद अब सिर्फ 3.125 बिटकॉइन मिलेंगे। तो ये हो गया कि बिटकॉइन हाल्विंग क्या होती है। मतलब जो आपके ब्लॉक का रिवार्ड है वो हाफ हो जाता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि बिटकॉइन हाल्विंग कब होती है। तो बिटकॉइन हाल्विंग 2,10,000 ब्लॉक के बाद होती है, जो कि तकरीबन 4 साल का टाइम फ्रेम होता है 10 मिनट के हिसाब से। लेकिन बात आती है कि ये ब्लॉक का नंबर कौन डिफाइन करता है और ये टाइम फ्रेम भी कौन डिफाइन करता है। क्या ये जो अभी माइनर्स और डेवलपर हैं वो तय करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब बिटकॉइन बन रहा था तो सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के प्रोटोकॉल में इंटीग्रेट कर दी थी और बोल दिया था कि हर 4 साल बाद ये होगा। अगर आपको ये देखना है कि ये कहाँ पे होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन का कोड का वो एरिया जहाँ पर सब्सिडी की बात की हुई। और इस कोड में आपको वादे तौर पे दिखाई दे रहा होगा कि बिटकॉइन हाल्विंग 2,10,000 ब्लॉक के बाद होती है और तकरीबन टाइम पीरियड लगता है 4 ईयर का। इस हिसाब से सिर्फ 32 बिटकॉइन हाल्विंग होंगी और ये तकरीबन सन 2140 में जाके ख़त्म होंगी, जब 21 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके होंगे। उसके बाद कोई भी बिटकॉइन हाल्विंग नहीं होगी। तो अभी तक हमने समझा कि बिटकॉइन हाल्विंग क्या है और कैसे होती है, मगर एक क्वेश्चन आता है कि बिटकॉइन हाल्विंग होती क्यों है। बिटकॉइन हाल्विंग इसलिए होती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए और सप्लाई को कम किया जाए और कॉइन की प्राइस को इंक्रीज़ किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि अभी बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो चुका है, तो डिमांड बिटकॉइन की बढ़ रही है मार्केट में। हर छोटी बड़ी कंपनी दुनिया की बिटकॉइन में इंटरेस्ट ले रही है। अब मैं आपको हिस्टोरिकल हाल्विंग चार्ट दिखाता हूँ बिटकॉइन का, कि बिटकॉइन की प्राइस हाल्विंग के बाद कैसे अप जाती है और इंक्रीज़ होती है। अब जो ये चार्ट आपको दिख रहा है ये बिटकॉइन हाल्विंग का हिस्टोरिकल चार्ट है, जो मैंने 7 मार्च 2022 को पब्लिश किया था और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से ली गई है। अब आप देख सकते हैं जब बिटकॉइन हाल्विंग फर्स्ट हुई थी 2012 में, उसके बाद तकरीबन 12 मंथ के बाद, हाल्विंग के 12 मंथ के बाद बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। उसके बाद आप 2016 की बिटकॉइन हाल्विंग, सेकंड बिटकॉइन हाल्विंग देख सकते हैं, और उसके बाद 18 मंथ के बाद बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था। फिर 2020 की देख सकते हैं, वो भी तकरीबन 18 मंथ लगे थे। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 साल से 1.5 साल लगते हैं बिटकॉइन हाल्विंग के बाद अपने BTC को ऑल टाइम हाई रीच करने में। और ये तकरीबन परसेंटेज बनता है 1000 से 2000% बनता है जो प्राइस जंप करती है बिटकॉइन हाल्विंग के बाद। देखते हैं कि बिटकॉइन हाल्विंग 2024 में होने वाली है, जो तकरीबन नेक्स्ट वीक में होगी। ये 4th बिटकॉइन हाल्विंग होगी और इसके बाद 1000 से लेके 2000% के बीच में अगर हम तय करते हैं तो प्राइस तकरीबन 1 लाख से ऊपर का टारगेट दे रही है, क्योंकि सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस रीच कर सकती है बिल्कुल, और पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से। अब हम समझेंगे बिटकॉइन हाल्विंग का इम्पैक्ट माइनर्स पे कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनर्स का रिवार्ड जो है वो कट हो गया है, हाफ हो गया है। मीन्स उसकी कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी और उसका रिवार्ड जो है कम मिलेगा। तो इससे ये होगा कि वो शॉर्ट टर्म में प्राइस, बिटकॉइन की प्राइस को पुश कर सकते हैं ऊपर के लिए। मगर ये माइनर पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और हमारा रिवार्ड कम आ रहा है, तो छोटे मोटे माइनर्स वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी बड़े माइनर्स अपने लॉस को सस्टेन करते हैं और लॉन्ग टर्म में होल्ड करके प्राइस जब बिटकॉइन की पीक पे जाती है तो सेल करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी, आपको अगर बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझें कि दुनिया में जितना भी ऑयल है उसकी सप्लाई विद इन वीक में कट ऑफ हो जाती है, मतलब उसकी हाफ सप्लाई कट हो जाती है। वो कभी भी अभी सप्लाई बढ़ नहीं सकती। तो आप समझें कि ऑयल की प्राइस या तेल की प्राइस कितना जंप करेगी, उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में,
और उसकी सप्लाई हाफ हो गई है तो उसकी प्राइस क्या होगी मार्केट में। ये सिंपल वही चक्कर है डिमांड और सप्लाई का, वही इस बिटकॉइन हाल्विंग के पीछे है। तो ये सिंपल मेथड है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि बिटकॉइन की सप्लाई जो न्यू प्रोडक्शन हो रही है बिटकॉइन की, उसकी सप्लाई हाफ होने वाली है और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तो ETF अप्रूव है और दूसरा अवेयरनेस बहुत फैल चुकी है दुनिया में बिटकॉइन के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा बढ़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।